हरियर फूल कर राजा बेटा शादी करे आवैना हृदय बगैचा में। बगैचा भीतर डेरा डालना हृदय बगैचा में। बगैचा भीतर डेरा डाला। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है नागपुरी के लिए जो है स्पेशल क्लास चल रही है हमारे जेटेट एग्ज़ाम को लेकर के। और जेटेट एग्ज़ाम बहुत सामने है, तो इसका तैयारी जो है आप सभी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। कुछ दिनों से जो है मैं कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहा था क्लास को लेकर के, लेकिन अब क्लास जो है आपको रेगुलर मिलेगी। डेली जो है मैं कोशिश करूँगा नागपुरी का क्लासेस मिलने का। आज की क्लास में हम लोग जो है नागपुरी लोक साहित्य का जो एक पार्ट है लोकगीत है ना, उसी लोकगीत को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसका ऑलरेडी मैं करीबन 1-1 घंटा का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अर्थात लोकगीत का जो है ऑलरेडी हम गीत दे चुके हैं। ठीक है, जो दोस्त नहीं देखे हैं वो ज़रूर बाकी के 2 वीडियो हैं, ठीक है, वो ज़रूर आप देख लेंगे। यूट्यूब पर हमारे नागपुरी सदानी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाइएगा यूट्यूब में, और वहाँ से आप देख पाएंगे। या फिर आप नागपुरी सदानी का टेलीग्राम ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद वहाँ से जो है आप आराम से नोट्स भी ले सकते हैं, और जो प्रीवियस वीडियो है वो भी जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपने एक छोटा सा गीत का झलक देखा, ठीक है, ये नॉर्मली एक तरह से अंगनई गीत था, जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं जितिया जो है करम जितिया वगैरह में जो है अंगना पे गाया जाता है। ठीक है, जो कि जनी झूमर का जो है जनानी झूमर का जो है एक पार्ट है, एक भाग है आप कह सकते हैं। ठीक है, तो गीतों को हम बिल्कुल विस्तार से देखेंगे दोस्तों आज की क्लास में। ऑलरेडी इससे पहले हम बता चुके हैं, अर्थात नागपुरी लोक साहित्य जो व्यक्ति नहीं, जो मेरे भाई बहन जो इससे पहले नहीं देखें ज़रूर उस वीडियो को देखेंगे, जिसमें हमने नागपुरी लोक साहित्य के बारे में डिटेल में बताया कि वह है क्या, उसके अंतर्गत है ना क्या क्या चीज़ आता है। ठीक है, और वो सारा कुछ बताया गया है, और डेफिनेशन से लेकर के डिटेल में, है ना। फिर लोकगीत क्या होता है उसका परिभाषा वगैरह सारा कुछ बताए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग कुछ गीत भी देखे थे पिछले क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में जो है लोकगीत के जितने भी भाग हैं उसको डिटेल में जो है आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधे सीधे हम लोग टॉपिक पर। तो जैसा दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा जो है जो दोस्त पहली बार आए हैं तो ये नागपुरी सदानी का यूट्यूब चैनल है, जहाँ से आपको स्पेशल पीडीएफ भी जो है आपको नोट फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। अब जो है पिछले क्लास में हम ऑलरेडी बता चुके थे कि नागपुरी लोकगीत के जो है कई एक भाग हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो है पिछले क्लास में ये बताए थे कि नागपुरी के लोकगीत जो हैं वह अलग अलग जो हमारे साहित्यकार हैं ना, उनके द्वारा जो हमारे जो एक जाने माने जो साहित्यकार हैं नागपुरी के, उन लोगों के द्वारा उन्हें बताया था। ठीक है, कि किस तरह से उन्होंने वर्गीकृत किया है अलग अलग भागों में। ठीक है, किसी ने 5 भाग में बांटा है, ठीक है, तो किसी ने 11 भाग में बांटा है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उसको हम लोग देखे थे कि कौन कौन से गीत हैं। ठीक है, और उसी को जो है आप समराइज करके एक चीज़ों को देखेंगे, जिसमें मान लिया हम लोग आज देखने वाले हैं कि फगुआ गीत क्या होता है। ठीक है, उसी प्रकार अंगनई क्या होता है ना, जनाना झूमर क्या है, मर्दाने झूमर क्या है क्या है। ठीक है, उदासी गीत क्या है, पावस क्या है, सबको डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आपके सामने नज़र आ रहा है दोस्तों, वह क्या है, फगुआ गीत। तो अब चलिए डिटेल में थोड़ा देखते हैं फगुआ गीत क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। फगुआ गीत के बारे में समझते हैं सबसे पहले कि यह फागुन मास में फगुआ गीत के आरंभ हो जाते हैं। यानी कि फगुआ गीत जैसा कि नाम से क्लियर है कि समय के अनुसार हम लोग बांटे हैं। तो जिस प्रकार से अगर हिंदी कैलेंडर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो उसमें है ना माघ फागुन चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, है ना, कुवार कार्तिक अगहन पूस, इस तरह से जो महीना होते हैं। तो उसी प्रकार से है ना ये गाना जो होता है फगुआ गाना, वह फागुन मास से शुरू होता है। यह फागुन तथा चैत्र के महीने में नॉर्मली गाया जाता है ना। तो फागुन से लेकर के चैत्र, है ना, तो फागुन तथा चैत्र के महीने में नॉर्मली ये गीत गाया जाता है। और यह बसंत ऋतु के गीत हैं, याद रखिएगा। जो फगुआ के जो गीत होते हैं फगुआ गीत, या बसंत ऋतु के गीत हैं।
यहाँ पर है कि फगडोल में क्या है कि फगडोल में फगवा के गीत गाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखते चलिएगा, एक एक पॉइंट से आपको जो है क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, आप ये भी मत समझिएगा केवल हम बता यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं, क्या इसका प्रश्न उत्तर नहीं होगा, तो अगले क्लास में लोकगीत कंप्लीट करने के बाद हम इसे रिलेटेड प्रश्न उत्तर पे आपके सामने लेकर के आएंगे। तो फगवा जो है वह फगडोल में फगवा गीत गाए जाते हैं। फगडोल जो है जो लगता है वहाँ पे फगवा गीत गाया जाता है। और यह बसंत पंचमी से लेकर, वेरी इंपॉर्टेंट है, बसंत पंचमी से लेकर के है ना डंडा पर्व या उसको झंडा पर्व भी कह सकते हैं, अर्थात रामनवमी तक इसका समय होता है। क्लियर है कि वहाँ बसंत पंचमी से लेकर के रामनवमी तक जो है हम लोग इस गीत को जो है गाते हैं, या फिर आप इस गीत को सुनते हैं, या नॉर्मली गाए जाने का प्रचलन है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। अब देखिए इससे जो है हम हाईलाइट आपको कर दिए ताकि आपको पूरा सहूलियत होगा, तो इसी से क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो फगवा गीत सबसे पहले तो समझना है कि ये क्या है, पुरुष प्रधान गीत है, नृत्य संगीत, अर्थात इसमें गाना के साथ साथ नृत्य भी होता है। ठीक है, तो यह नृत्य संगीत है। ठीक है, इसमें कली या नचनी हो तो वह भी सम्मिलित किया जाता है, अर्थात पहले के समय में जो है जब फगवा का गीत गाया जाता था तो उसमें पुरुषों के बीच में जो है नर्तकी, जिसको नचनी कहा जाता था या कली कहा जाता था, उनको भी अगर वो वहाँ पे उपस्थित होती थी तो वो भी वहाँ पे सम्मिलित किया जाता था। क्लियर है। तो अब यहाँ से एक बार हल्का सा समराइज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि फगवा गीत से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फगवा गीत से तो सबसे पहला चीज आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कब गाया जाता है। तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फागुन महीना में गाया जाता है, और यह फागुन तथा चैत्र के महीने में गाया जाता है, ये समय का हुआ। दूसरा, किस ऋतु में यह गाया जाता है, तो ऐसे प्रश्न आपका उत्तर होना चाहिए बसंत ऋतु में फगवा गीत गाया जाता है। दूसरा, अगर पर्व के बाद में बात किया जाए तो यहाँ पे अब होली के समय में है ना, जो फगवा होता है, फगवा के समय में जो हम लोग फागुन कटता है उसके बाद होली स्टार्ट होता है, तो फगवा के समय में जो है इसको गाया जाता है, या फगडोल के समय में फगवा गीत गाए जाते हैं। फिर दूसरा, ये कहाँ से कब तक चलता है, तो बसंत पंचमी से लेकर के झंडा पर्व अर्थात रामनवमी तक जो है यह गीत चलता है। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यह पुरुष प्रधान नृत्य है, सॉरी गीत है, साथ ही या नृत्य संगीत है, मतलब नाच के साथ या गाना के साथ नाचा जाता है, नृत्य के साथ गाया जाता है। ये बात आपको समझ में आया होगा। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि फगवा जो है पुरुष प्रधान गीत है जिसमें कली या नर्तकी भी शामिल हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि हो ही, लेकिन अगर उपस्थित हैं तो वह हो सकती हैं। क्लियर है। तो ये सारा बात जो है वह फगवा गीत के बारे में है। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा समझते हैं फगवा गीत के बारे में कि फगवा में प्रायः 2 दलों में गायक बट जाते हैं, है ना, गायक जो होते हैं वह 2 दल में बंटते हैं, और इनके मध्य नाचने वाली कली या नर्तकी जो है या और बजाने वाले भी होते हैं, अर्थात जो कली या जो नर्तकी है वह तो पुरुषों के बीच में होते ही हैं, लेकिन जो बजाने वाले जो होते हैं वो भी होते हैं, उपस्थित होते हैं। और गीत को जो है वह क्या होता है, झोंका झोंकी या लोका लोकी गीत गाते हैं, मतलब एक जो है एक दल जो है वह गीत को गाता है ना, और फिर दूसरा दल जो है उसका उत्तर देता है। तो एक प्रश्न के गाना के माध्यम से प्रश्न पूछता है और दूसरा उसका उत्तर देता है। ठीक है, शायद ये पार्ट जो हम पिछले गीत में भी देख चुके थे, पिछले वीडियो में। कोई बात नहीं, हम आज के वीडियो में पूरे गीत को एक एक करके देख रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसको भी ले ले रहे हैं। कोई बात नहीं, यदि आप ये पार्ट देखें थोड़ा सा, है ना, मतलब पहला केवल ये पार्ट बताए थे, तो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लोका लोकी और झोंका झोंकी समझ में आ गया कि एक दल जो है प्रश्न पूछेगा तो तुरंत उसके जस्ट दूसरा जवाब उसका उत्तर देगा, या फिर आप कह सकते हैं कि एक के जस्ट बाद दूसरा दल जो है उसका रिपीट करेगा। तो इस तरह से जो है इसको लोका लोकी झोंका झोंकी गाया जाता है। क्लियर है, दूसरा जो दल उसको दोहराता है। आगे है कि इसमें बजने वाले वाद्य, मतलब फगवा जो गीत होता है इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो इसमें ढोलक होता है, नगाड़ा, ढाक, मांदर, झांझ, करताल, बांसुरी, मुरली, सहनाई आदि। तो ये सारा जो है वह प्रयोग होता है फगवा गीत में। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं एक फगवा गीत का जो है आप उदाहरण में देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत बार क्या करता है कि फगवा गीत जो है आपको दे देगा, ठीक है, अब फगवा गीत देने के
के बाद पूछ देगा या फिर बोल देगा कि ये कौन सा गीत है, मतलब आपको बताएगा नहीं, बस गीत का पार्ट देगा। जैसे मान लीजिए ये गीत दे दिया और बोलेगा कि ये कौन सा गीत है, किस राग में है, समझ में आया। तो आप जो है जब तक अगर गीत को पहले से नहीं देखे रहेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो। तो अब एक उदाहरण देख लेते हैं फगवा गीत का, ठीक है। तो चलिए फगवा गीत का एक जो है गाना का एक थोड़ा सा राग हम आपको बताते हैं, उसके बाद जो है हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। अब नहीं जाबहि जमुना, अब नहीं जाबहि जमुना, डगरी दुती बिन दोषे कान्हा करय झगरी। अब नहीं जाबहि जमुना, डगरी दुती बिन दोषे कान्हा करय झगरी। बरसे हो बरसे कर रहल रगरी, दुती बिन दोषे श्यामा करय झगरी। तो इस प्रकार से जो है ये फगवा राग का एक गीत था छोटा सा, ठीक है। बस आपको तो थोड़ा सा समझना है कि किस प्रकार का राग है, ठीक है, और यह फगवा का कौन सा गीत है, ठीक है। अब इसको जो है अगर हम पूरा गा करके बताएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम इसको थोड़ा सा बस आपको प्रीव्यू इसका अर्थ बता देते हैं क्या है और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि अब नहीं जाबे जमुना डगरी दूती, बिन दोषे कान्हा करे झगरी, ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि दूती मतलब दोस्त को जो है दूती भी कहा जाता है, या फिर दोस्त यार या गोई, इस तरह से कोई वर्ड होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप जमुना जो रास्ता है, जमुना जो डगरी है उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि बिना दोस्त का ही जो है कान्हा है ना हमसे क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ऐसा है ना। यह एक स्त्री का जो कि जो है कहा जा रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि वह जब वो जाते हैं तो उसमें कान्हा बिना दोस्त के ही हमसे झगड़ा करने लगते हैं, ऐसा कर रहा है। आगे है बरसे एहो बरसे करे रहल रगरी दूती, बिन दोषे श्यामा करे झगरी, ठीक है। और बिना मतलब कहे जो है, मतलब एक तरह से वो उस पर बरस जाते हैं इस तरह से, है ना, और डांटने लगते हैं, और बिना मतलब कहे जो है हमसे लड़ाई करते हैं, इस तरह से। आगे है हाजी फारी दियारी किनारी मुरारी, है ना, सारी बिगारी हमारी, झिका झोरी एहो झिका झोरी, बिना दिहले गगरी, है ना, बिन दूती बिन दोए श्याम करे झगरी। तो इस तरह से यह जो है श्याम और राधा के बीच का जो प्रेम है ना, उसी को लेकर के एक छोटा सा गीत बनाया गया है, जिसमें कृष्ण जो है जब राधा क्या करती हैं पानी लाने के लिए जाती हैं तो कभी है ना उसका ये फोड़ देती है, फोड़ देता है, ठीक है, फोड़ देते थे और परेशान करते थे एक तरह से कहने का, ठीक है, या झिका झोरी मतलब एक तरह से खींचा खींची करते थे। तो इस तरह का जो पार्ट है, ठीक है, इसके माध्यम से जो है इस बात को कहा गया गीत के माध्यम से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपने देख लिया फगवा। अब जो है इसके बाद जो है क्रम में जो साल भर जो है अलग अलग समय से जो बांटा हुआ गीत है उसके अनुसार जो है फगवा के बाद फगवा पुछारी जो है गीत जो है नॉर्मली गाया जाता है। तो देखते हैं फगवा पुछारी क्या है, ठीक है, और यह किस प्रकार से फगवा गीत से अलग है ना। तो समझते हैं इसको आगे। फगवा पुछारी, इसमें दोनों दलों के बीच गीतों में प्रश्नोत्तरी की प्रतिस्पर्धा चलती है। फगवा जो गीत था उसमें दो दल तो होते थे, लेकिन दोनों दलों के बीच में जो है प्रतिस्पर्धा प्रश्न उत्तर का नहीं होता था। उसमें एक दल गाता था तो दूसरा दल तुरंत उसके बाद उसको रिपीट करता था, समझ में आया कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्रतिस्पर्धा चलेगा, मतलब एक दल जो है प्रश्न पूछेगा गीत के माध्यम से, दूसरा दल उसका उत्तर देगा, और जटिल प्रश्न पूछेगा ताकि दूसरा दल जो है उसका उत्तर ना दे पाए, फिर दूसरा दल प्रश्न पूछेगा तो पहला उसका उत्तर देगा। इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा होती है गाना के माध्यम से, समझ में आया कि नहीं है। तो ये फगवा पुछारी का पार्ट है जिसमें प्रतिस्पर्धा चलती है प्रश्न उत्तर के माध्यम से। आगे गीतों में दृष्टकूट आपको देखने को मिलेगा। दृष्टकूट मतलब एक तरह से कि आंखों से इशारा के माध्यम से या फिर कई तरह की चीज़ हो सकती है ना, तो उसको कहा जाता है दृष्टकूट, ठीक है। आगे है पहेली भी इसमें छुपा होता है। उटलवासी
या रहस्यवादी भाव इत्यादि की प्रधानता इस गीत में आपको देखने को मिलती है। तो याद रखना है, फगवा पुछारी जो गीत है इसमें आपको क्या क्या देखने को, दृष्टकूट, पहेली, उटलवासी व रहस्यवादी भाव की प्रधानता आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? आगे देखिए, पहला दल गीतों में ही प्रश्न पूछता है और एक कठिन उलझा हुआ प्रश्न पूछता है और दूसरा दल उसका उत्तर गीतों के माध्यम से ही देता है। यह एक महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं विशेषता है फगवा पुछारी गीत का। ठीक है, इसी से और यही कारण है कि इसे फगवा पुछारी गीत कहा जाता है। अच्छा, आपको यहाँ पे फिर एक वर्ड जो है, इस वर्ड को समझिए, फगवा पुछारी। फगवा का मतलब तो है फगवा मन से, महीना से ही, तो ये भी फगवा के महीना में ही गाया जाता है या उसके बाद से। ठीक है, और पुछारी मतलब पूछना, प्रश्न उत्तर पूछना। तो यहाँ पे गाना के माध्यम से, गीत के माध्यम से प्रश्न उत्तर पूछा जाता है, उसकी प्रतिस्पर्धा होती है दो दलों के बीच में। ठीक है, इसलिए इस गीत को फगवा पुछारी या फगवा पुछारी राग कहा जाता है। समझ में आया होगा? चलिए एक झलक इसका देख लेते हैं। देखिए, जिसमें इस गीत का एक थोड़ा सा झलक यहाँ पर है। बाजा में बाजा में कौन बाजा सुंदर बजे हो, बाजा में कौन बाजा सुंदर बजे हो, बाजे कहाँ के कर गरे बाजे, बाजा में कौन बाजा सुंदर बजे हो, बाजी नहीं कोटासी बाजा, किसान नहीं हो बहता जा, बिन कोटासी बाजा बाजी न समाठ बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। तो इस तरह से एक छोटा सा बस उदाहरण था, बाकी अब आगे देख लीजिएगा, है ना। तो इसको आपको याद नहीं करना है ना, बस हम एक थोड़ा सा, चलो प्रीव्यू हम गा करके आपको बता दिए, बाकी इसका मीनिंग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि एक दल आपको प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, पहला दल क्या है, प्रश्न पूछ रहा है कि बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, मतलब बहुत सारा बाजा, गांव में बहुत सारा बाजा, मतलब है ना। जब गांव में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो कहीं लोहार जो है लोहा पीट रहा है उसका आवाज़ आ रहा है, कोई बर्तन धो रहा है उसका आवाज़ आ रहा है, कहीं चिड़िया गाना गा रही है उसका आवाज़ आ रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं उसका आवाज़ आ रहा है। ठीक है, या कोई और व्यक्ति है ना, कोई कुछ अलग अलग काम कर रहा है ना, तो उसका अलग अलग आवाज़ आता है। ठीक है, और ये मनोरम दृश्य सॉरी गाना आपको या आवाज़ जो है आपको लगेगा। ठीक है, जब गांव में जाएंगे। क्लियर है? तो उन सारे को जो है कवि जो है बाजा मानते हैं। तो बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है पहला दल। ठीक है, और वह कहाँ बाजे, किकर घरे बाजे, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, बाजा में सुंदर बाजा बाजे, इस तरह से। आप जो है आगे क्या है देखिए कि बाजी नहीं कुटासी बाजा, किसान नहीं होवे ताजा। जब तक जो है कुटासी बाजा नहीं बजेगा, कुटासी समझ में आता है, जो किसान जो है हथौड़ा, किसान का जो हथौड़ा या मजदूर का हथौड़ा होता है उसको कुटासी कहा जाता है। तो जब तक जो है कुटासी नहीं चलेगा, है ना, हथौड़ा नहीं चलेगा, तब तक जो है किसान तरोताज़ा नहीं होंगे। समझ में? और जब उसको पीटा जाता है तो उससे भी आवाज़ आता है। और बिनु कुटासी बाजा बाजी ना समाट बाजा, और बिना कुटासी, जब तक कोई कुटासी नहीं चलाएगा तो समाट रेडी नहीं होगा। और समझ में आया कि नहीं? और जब कुटासी चलाया जाता है, मजदूर जो है या जो हमारा एक तरह से मिस्त्री जो है वह उसको चलाता है, बनाता है, तब समाट बनता है। और समाट से जो है फिर गांव की जो महिलाएं हैं, ठीक है, वह धान जो है कूटती हैं, तो उसका भी एक अलग आवाज़ आता है। क्लियर है? तो इस तरह से कहा जा रहा है कि बिना कुटासी बाजा जो है समाट बाजा नहीं बजेगा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। तो ये भी एक सुंदर बाजा है। ठीक है, आगे है बाजी कुटासी बाजा तब बाजी समाट बाजा। तो अब दूसरा दल, ये तो पहला दल जो है ये प्रश्न पूछा, दूसरा दल यहाँ से जो है उत्तर दे रहा है कि बाजी कुटासी बाजा। दूसरा दल बता रहा है कि जब कुटासी बाजा बजेगा तभी जाकर के समाट बाजा बजेगा, है ना। समाट क्या होता है सभी को पता है, वह एक लंबा सा लकड़ी का बना होता है और उसके नीचे जो है लोहा का जो है एक तरह से जो है सिलेंडर आकार का, है ना। समझ में आ रहा है? सिलेंडर जो है आकार का एक शेप होता है जिसके माध्यम से आसानी से जो है उसको हाथ में पकड़ के जो है वह चलाया जाता है, और जिससे जो है धान कुटाई होता है। एक पत्थर का एक गड्ढा बनाया जाता है, ठीक है, उसमें आप जरूर देखे होंगे, तो उसको समाट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है दूसरा दल उत्तर दे रहा है कि जब कुटासी बाजा बजेगा तभी जाकर के समाट बाजा बजेगा। आप पीछे बढ़नी बाजा
बाजी उकर पीछे बढ़नी बाजा बाजी, और बाजी तबे शुभ बाजा। और फिर घर में जो है बढ़नी बाजा बजेगा। ये घर में जब झाड़ू लगाया जाएगा, बढ़नी का मतलब झाड़ू होता है, ठीक है, तो पहले झाड़ू लगेगा, बढ़नी बाजा बजेगा, तब जा करके शुभ बाजा बजेगा। शुभ आप सभी को जान रहे हैं, जो हम लोग फटकने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से ये बाजा भी काफ़ी सुंदर बजता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे है कुटासी बाजा लागे मजा बाद में समाट बाजा। तो पहले कुटासी बाजा जो है मजा लगता है, फिर बाद में समाट बाजा। आगे कुटासी बाजा पीछे समाट बाजा, मतलब जब तक कुटासी बाजा नहीं बजेगा तब तक समाट बाजा नहीं बज सकता है। अर्थात इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब आप काम करेंगे, समझ में आए कि नहीं, जब मजदूर है, जो मिस्त्री है, जो भी लोग हैं, वह पहले काम करेंगे, तभी जा करके जो है उसका एक अगला काम, मतलब प्रत्येक कार्य एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। क्लियर है, आपस में तालमेल से सारा काम होता है। आगे है मुठ अर्जुन या मुख। यहाँ पे मुठ का मतलब यहाँ मूर्ख से, समझ में आए कि नहीं है, तो ये मूर्ख से। तो मुठ अर्जुन सोचे सुनी बाजा उठे नाचो, लोहार नहीं बाजी ढोल ढाक बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजी, है ना। तो मूर्ख अर्जुन जो है ना, वह क्या सोचता है कि लोहार जो है वह ढोक ढाक बाजा क्यों नहीं बजा रहा है। तो लोहार जो है वह ढोक ढाक नहीं बजाता है, बल्कि वह क्या करता है, सुबह सुबह उठ करके जो है लोहे का औजार बनाता है, पीटता है, तो उससे भी जो है ना, टन छन का आवाज़ आते रहता है। क्लियर है कि नहीं है। तो मूर्ख उसको लगता है कि ढोक ढाक बजेगा तभी जो है वह बाजा बजेगा और अच्छा लगेगा। लेकिन कवि का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना अलग अलग कार्य में व्यस्त रहते हैं, और उसके, है ना, उसके लिए जो है जब वह कार्य करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ आवाज़ आती है। और गांव में यही अलग अलग कार्य जब देखेंगे तो सभी लोग व्यस्त रहते हैं कार्यों में, और अलग अलग प्रकार के आवाज़ जो है वह आता रहता है, और ये काफ़ी सुंदर लगता है। ठीक है, काफ़ी सुंदर बाजा है जो हमें गांव से देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से यह गाना में आप देखें कि एक जो है दल गीत पूछ रहा है, गीत के माध्यम से प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा उसका उत्तर दे रहा है। तो यह जो है एक भगवा पुछारी गीत का उदाहरण था जो आपने बताया, हमको बता दिए। अब इसमें से प्रश्न पूछ सकता है कि फगुआ पुछारी गीत कब गाया जाता है ना, इस गीत में किस चीज़ की प्रधानता होती है, ठीक है, इसमें कितने दल होते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, क्या क्या बातें हैं, सारा बात हमने बता दिया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे आते हैं विवाह गीत में। तो हम लोग जितने भी प्रकार का गीत है एक एक करके सारे गीत को देखने वाले हैं, बस ध्यान से आप इसको देखेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। आप सभी से जो है शिकायत रहती है कि आप वीडियो को जो है पूरा नहीं देखते हैं, ठीक है, बस आपको लगता है कि नहीं हम ये तो पढ़ ही चुके हैं कहीं पर, है ना, या फिर जो है इसको हम आगे स्किप करते हैं। और आगे इस तरह से स्किप करने में हम कितना स्किप करते हैं आपको खुद पता नहीं चलता है, और इस तरह से आपको पूरी बात समझ में आई नहीं। और अगर आप पूरा ऑलरेडी जानते हैं तो फिर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो आप जाइए, है ना। और अगर आपको अच्छा से लग रहा है कि हाँ हमको देखना है तो फिर वीडियो देख रहे हैं तो पूरा अच्छा से देखिए। चलिए अब आगे हैं विवाह गीत। विवाह गीत समझते हैं कि विवाह गीत जैसे नाम से क्लियर है, विवाह गीत अर्थात विवाह के समय पर, है ना, शादी विवाह के समय पर गाए जाने वाला जो गीत है उसको विवाह गीत या विवाह गीत कहते हैं। ठीक है, तो सीधा पहले तो समझते हैं कि विवाह गीत एक महिला प्रधान गीत होती है। सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि विवाह गीत क्या है, महिला प्रधान होती है, इसको महिलाएं गाती हैं। क्लियर है, पुरुष भी गा सकती हैं, लेकिन बात है महिला प्रधान, मतलब प्रधानता महिलाओं को दी जाती है, ये गीत महिलाएं गाती है। ठीक है, आगे विवाह के आरंभ से लेकर के विदाई तक अलग अलग नेग होते हैं और इस अलग अलग समय में अलग अलग गीत गाया जाता है। क्लियर है, इसका ये मतलब है। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से नेग जो है विवाह के आरंभ से लेकर विदाई तक होता है और इसमें कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, समझिए। तो पहला यहाँ पे देखते हैं, जैसे लड़की देखने के लिए जाता है, जिसको हम लोग कन्या देखने के लिए, तो कन्या देखने जाने समय या कन्या मूल्य देने समय, कन्या मूल्य देने का मूल्य देना समझ में आ रहा है। जैसे अभी के समय में जो है एक तिलक हो जाता है, तिलक देना, तो उसी को नागपुरी में कन्या मूल्य देना कहते हैं। फिर ठीक है, इस तरह से कोई एक पार्ट है इसका। फिर दूसरा टिप टेकन, टिप टेकन मतलब तिथि निर्धारण, जैसे शादी विवाह का जो है निर्धारण, हालांकि ये पहले होना चाहिए था, तो तिथि निर्धारण होता है, उसी को टिप टेकन या फिर तिथि निर्धारण कहा गया है। उस समय भी गीत अलग गाया जाता है। फिर या फिर जो टिप टेकन लगन होता है। फिर हल्दी लगाने या उतारने समय का गीत अलग होता है, मिट्टी काटने का, पानी काटने का, है ना, आग मांगने का, फिर जोग मांगने, मड़वा लिपने, है ना, लावा बूझने, विवाह बैठाने, इस तरह से अलग अलग जो है
एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग नेग होता है शादी का, प्रत्येक नेग में अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं। तो ये सारा ही गीत जो है वह विवाह गीत कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको समझिएगा कि कुछ में नृत्य और बाजा बजते हैं। तो ये जितने भी विवाह गीत हैं इसमें कुछ कुछ ऐसे गीत हैं जिसमें गीत के साथ आपको जो है वह बाजा भी, आपको ढाक बाजा या नगाड़ा बाजा ये वगैरह भी बजते हैं। और कुछ ऐसे गीत हैं जिसमें बाजा की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्त्रियां ऐसे ही गाती हैं। जैसे कुछ यहाँ उदाहरण दिया है कि कुछ नृत्य और कुछ नृत्य में बाजा बजते हैं, और जैसे कि मिट्टी कोड़न है ना, जो मिट्टी कोड़न होता है उसमें नॉर्मली जो है बाजा बजता है ना, बाजा के साथ जो है लोग नृत्य करते हैं। दूसरा, पानी काटने जाते हैं उस समय भी जो है वह बाजा जो है गाने के साथ नृत्य के साथ या गाने के साथ बाजा भी चलता है। क्लियर हो गया बात? आगे, तथा कुछ ऐसा भी नृत्य गाना है जिसमें बाजा की आवश्यकता नहीं पड़ती नॉर्मली, जिसमें वर या कन्या को बिठाकर जब उसको नचाया जाता है या फिर एक तरह से हल्दी वगैरह चढ़ाया जाता है, तो उसमें जो है मात्र लोग गीत गाते हैं, उसमें अलग से कोई ऐसा वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर हो गया? तो ये जो है विवाह गीत के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ थी, उसकी विशेषताएं थी। अब जो है कुछ उदाहरण देख लेते हैं विवाह गीत का। अब विवाह गीत में ही जो है इसके कई एक प्रकार आएंगे, जैसे डमकच भी आएगा, है ना। डमकच भी है, वह विवाह गीत का ही एक भाग है जो आगे जा करके हम देखेंगे, है ना, डमकच के बारे में। अब यहाँ पे विवाह गीत का एक छोटा सा जो है भाग आपको यहाँ पे दिया गया है, जो देखते हैं इसको। तो इसमें जो है आपको दिया गया है कि आयो कांदे कोनाए बैठी और बाबा कांदे सभा बैठी रे, पांचों भैया कांदी ले लें डंडिया हो धरी, तो आबे बहन छूटल नहीं जाए। ठीक है, तो ये गीत का एक पार्ट है ना। इसको हम अभी गा के नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ इसका जो है आपको मीनिंग जो है हमको समझा देते हैं। ठीक है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नागपुरी में आयो का मतलब माँ होते है ना, माँ को आयो कहा जाता है। तो माँ जो है विवाह के समय क्या कर रही है कि घर के एक कोना में बैठ के रो रही है, और बाबा कांधे सभा बैठे, और बाबा जो है यानी पिताजी जो है वह जो सभा है लोगों का, जिसमें लोग 10, 12, 15 जो भी लोग हैं, तो सभा में बैठ के वो रो रहे हैं। और हम पांचों भाई का जिक्र किया गया है कि पांचों भाई जो है ना, जब किसी बेटी की या बहन के शादी हो रहे होंगे तो उसमें हो सकता है कि उसके 5 भाई हों जब इस गाना को गया होगा। ठीक है, तो वे लोग जो है वो डंडा पकड़े, डंडा मतलब कमर होता है, वो पकड़ के रो रहे हैं घर पर। और आबे बहन छूटल नहीं जाए, आबे भाई लोग क्या कर रहे हैं कि बहन को कि बहन तुम जरूर आना, ठीक है, जो है तुमको छोड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब भाई बहन का जो प्रेम है या माँ बाप का जो प्रेम है, जब उसको विदाई किया जाता है तो उस समय जो दुख होता है ना, इसको यहाँ पर व्यक्त किया गया है गीत के माध्यम से। समझ में आ गया होगा? तो ये भी जो है एक विवाह गीत है जो विदाई समय का गीत है। क्लियर हो गया आपको, जो नागपुरी में दिया गया है। तो इस प्रकार से यह एक विवाह गीत का भाग आपने देखा। अब जो है विवाह गीत का समय, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मली विवाह गीत का समय क्या होता है, तो विवाह गीत जो है नागपुरी में क्या होता है कि विवाह का समय देवठान से घुरती रात तक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, विवाह का गीत जो होता है वह देवठान से लेकर के, है ना, जब देवठान जो पर्व होता है तो देवठान से शुरू होता है और घुरती रथ तक चलता है नॉर्मली। अब ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर जो है इस समय जो है हमारे, चूँकि हमारे झारखंड के अधिकतर जो नागपुरी क्षेत्र के जो लोग थे वह एक किसान भाई बहन है। ठीक है, और ये किसान जो है इस बीच में जो है वे फ्री रहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? वे फ्री रहते हैं, तो इसी बीच में जो है वे शादी विवाह जैसे जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उसको संपन्न करते हैं। क्लियर हुआ? और इसके बाद खेती किसानी में गहनता के कारण जो है विवाह का कार्यक्रम नहीं रखा जाता है। तो यही कारण है कि विवाह का समय जो है वह देवठान से लेकर के, याद रखिएगा, है ना, देवठान से लेकर के घूरती रथ, है ना, एक होता है चलती रथ और दूसरा होता है देवठान से लेकर के घूरती रथ। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला पार्ट आप देख पा रहे हैं वह क्या है? डमकच। ठीक है, वेरी फेमस है। ये सारे से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखेंगे।
और केवल यहाँ जेटेड भाई बहनों के लिए नहीं है ना, ये जो है वह झारखंड में आयोजित होने वाले प्रत्येक जो एग्ज़ाम है, प्रत्येक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये प्रत्येक एग्ज़ाम में जो है आपको लोकगीत, लोक नृत्य, लोक साहित्य का पाठ रहता ही पढ़ने के लिए। तो डमकच के बारे में समझिए क्या है। डमकच कहता है कि यह, तो पहला तो बात किया विवाह गीत है ना, डमकच क्या है, विवाह गीत है। तो यह विवाह गीत विवाह शादी तय होने के बाद विवाह की तिथि से 15 दिन पूर्व वर एवं कन्या दोनों के घर आंगन में या घर गांव की जो लड़कियां हैं वह या महिलाएं रात्रि में आधी रात तक डमकच खेलती हैं, नाचती हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको क्या समझ में आया इस चीज़ से? इससे आपको ये समझ में आया होगा कि डमकच जो है एक ऐसा गीत है जो विवाह जब निर्धारित हो जाती है ना, वर और कन्या का शादी कब होगा, जब ये तय हो जाता है तो शादी तय होने से 15 दिन पूर्व, है ना, 15 दिन पूर्व, तो शादी तय होने से 15 दिन पूर्व जो है वह डमकच शुरू हो जाता है। और जिसके भी घर में शादी हो रहा है, ठीक है, चाहे लड़की हो या लड़का, तो उसके आंगन में आस पड़ोस की जो महिलाएं या जो लड़कियां हैं वह क्या करती हैं, 15 दिन पूर्व से जो है आधी रात तक, रात शाम में शुरू होता है 7-8 बजे 9 बजे, ठीक है, और आधी रात तक जो है यह डमकच जो है वह नृत्य चलता है। और ये नृत्य केवल बाद में डमकच नृत्य भी होता है और डमकच गीत भी होता है, अर्थात गीत के साथ इसको गाया जाता है। तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि डमकच गीत क्या है। तो ये एक प्रकार का लोकगीत है जो शादी के समय गाया जाता है और विवाह से 15 दिन पूर्व, यानी विवाह जो निर्धारित तिथि होता है उसे 15 दिन पूर्व से शुरू किया जाता है, जो आधी रात तक चलती है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो ये रहा डमकच गीत। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि डिटेल में क्या है। तो सबसे पहला समझिए कि डमकच गीत जो है वह महिला प्रधान गीत होती है, अर्थात इस गीत को महिलाएं गाती हैं। ठीक है, इस गीत को मुख्यतः महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, इसीलिए इसे महिला प्रधान गीत कहा गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही सब प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि डमकच नृत्य जो है वो महिला प्रधान है या पुरुष प्रधान है। तो डमकच महिला प्रधान नृत्य है। आगे है, इसके साथ जो डमकच जो गीत होता है तो इसके साथ मांदर भी होता है, ढोलक भी हो सकता है, नगाड़ा, ढाक, शहनाई, झांझ, ढेचका, करताल, बांसुरी, मुरली आदि ये सारा कुछ बजाया जा सकता है। तो ये सारे वाद्य यंत्र है जो डमकच नृत्य या डमकच जो गीत होता है उसके साथ बजाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। इसे कहीं तो बाहर से पुरुष बताते हैं, कहीं कहीं जो है जब डमकच नृत्य होता है तो लड़कियां या महिलाएं आंगन पर गाती हैं तो पुरुष जो है बाहर से इसको जो है बजाते हैं। ठीक है, साथ में नहीं रहते हैं। और कहीं कहीं जो है महिलाओं के नृत्य संगीत में भी सम्मिलित होकर पुरुष जो है इसको बजाते हैं, लेकिन इस गीत को मुख्यतः महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। क्लियर है। इस गीत में सुनने वाले हृदय से ही नहीं बल्कि तन बदन से भी उछलने लगते हैं। यह गीत उतना मधुर या मनोरंजक होता है। ये बात समझ में आया। अब डमकच के दो मुख्य भेद हैं, अर्थात डमकच जो होता है इसको जो है उसके राग के आधार से भी और समय के आधार पे जो है इसको दो भाग में बांटेंगे। तो अगर हम बात करें, एक हरिया डमकच, ठीक है, और दूसरा है दोहरी डमकच। तो डमकच के दो प्रकार हुए, कौन कौन है? एक हरिया डमकच और दूसरा है दोहरी डमकच। ठीक है, दोनों का राग और ताल अलग अलग होता है। तो डमकच के भले ही दो भाग हैं, लेकिन एक हरिया और दोहरी जो डमकच है दोनों का राग और ताल, है ना, राग जो है राग अलग अलग जो गाने का जो तरीका है, और ताल जो है किस लय में किस तेजी से गाया जा रहा है। ठीक है, ये दोनों जो है थोड़ा अलग अलग होता है दोनों का। ठीक है, डमकच राग जो है कैसे पहचानेंगे कि डमकच है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो डमकच राग में स्वर पूरक में, मतलब स्वर पूरक मतलब जब हम गा रहे होते हैं तो उसके पूर्व में जो है स्वर पूरक के रूप में क्या क्या शब्द या वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे कीरे क्या मिलेगा, कीरे या नीरे या सोना, बूचू, राइलो, सालो, मैना, ऐसा वर्ड देखने को मिलेगा। जब आप गीत सुनेंगे तो वहाँ पे बूचू या राइलो या सोना, सालो, मैना, है ना, कीरे, नीरे, ये सब देखने को मिलेगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह कैसा गीत है, यह डमकच गीत है। समझ में, जो कि एक हरिया या दोहरी डमकच
हो सकता है। चलिए अब आगे जो है कुछ उदाहरण इससे रिलेटेड देख लेते हैं। अच्छा, उदाहरण देखने से पहले हम और विशेष रूप से इसकी जो विशेषताएं हैं उसको समझते हैं कि डमकच में और क्या क्या होता है। तो डमकच गीत में प्रश्नोत्तर रूप में भी गीत मिलते हैं। कहीं कहीं जो है डमकच में प्रश्न उत्तर भी, मतलब एक दल फिर प्रश्न पूछेगा तो दूसरा उसका उत्तर देगा, इस तरह का भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा हो ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है। आगे है, इसकी पहली कड़ी में प्रश्न एवं दूसरे कड़ी में उसका उत्तर होता है, लेकिन फगुआ पुछारी की तरफ प्रतिस्पर्धा इसमें नहीं होती है। जैसा इससे पहले मैंने बताया फगुआ पुछारी गीत में, तो फगुआ पुछारी में दो दलों के बीच में प्रश्न उत्तर में प्रतिस्पर्धा होती है ना, बहुत कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं गीत के माध्यम से, मतलब उलझा हुआ प्रश्न कहने का मतलब। तो ऐसा कोई प्रतिस्पर्धा इसमें नहीं होती है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं कहीं देखने को मिलता है। आपको बात समझ में आया? यह देवठान से घुरती रथ तक गाया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये शादी निर्धारित का समय होता है। क्यों होता है मैंने भी बताया था। ठीक है, अब कुछ उदाहरण जो है जो नृत्य जो डमकच राग का गीत है, चलिए हम इसको जो है एक झलक आपको दिखाते हैं। कौवा कटवारी दया महन बंडरी रे, बकुला तो सोना गाछ के जमींदार रे, किरकिटा नहर सिंगा चाचियस नैया रे, ढिलकी तो सोना ढोलकी बजाए रे, सूंगा तो टेर टेरा परवल टपेटा रे, मेहजुर तो सोना अकड़ो भरपूर रे। तो इस तरह से अब इसका जो है आप एक देख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा डोमकच गीत है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। के कर लगी नायोगे झालर मड़वा, के कर लगी नया योगे झालर मड़वा, के कर लगे नहायोगे रोदन लगा, बेटा लगी नया योगे झालर मड़वा, बेटी लगे नया योगे रोदन लगा। तो इस प्रकार से यह आपको क्या है, डोमकच का सेकेंड प्रकार आपने देखा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे डोमकच का 2 गीत रखा था। मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ा गायक नहीं हो, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सामने जो है इसको रखने का, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, कि होता क्या है ना। तो आप अगर राग को विशेष रूप से नहीं आप देखेंगे कि हाँ मैं अच्छा नहीं गा पा रहा हूँ, बस मेरा मकसद है आपको जो है वहाँ तक पहुँचाना, उसको राग को बताना किस प्रकार से कौन सा गीत होता है। ठीक है, तो यह आपको जो है डमकच गीत था। मैंने अभी बताया कि डमकच कब गाया जाता है, इसके कौन कौन से प्रकार है ना, एक हरिया डमकच, दोहरी डमकच, इस तरह से। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा क्या है। आप अगर इसका मीनिंग के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो अब इसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ। जो पहला गीत है ना, इसमें ये कहा है, इसमें जो है प्रकृति से संबंधित जितने भी पक्षियाँ होती हैं, ठीक है, उन पक्षियों का जिक्र किया गया। इसमें हमको पहले गीत से पहले हम बता दें, कौवा तो सभी को जानते हैं, जो क्रो होता है कौवा, है ना। फिर मैना सभी जानते हैं, बगुला जानते हैं, ठीक है, और किरकेटा, किरकेटा भी एक पक्षी का नाम होता है, याद रखिएगा। और झारखंड में जो है पक्षी के नाम पर भी जो है एक जाति या जनजाति भी है ना, किरकेटा, मतलब ये नाम रखते हैं। आई थिंक अगर हम सही हैं तो उरांव या कुछ ऐसी जो जनजातियां हैं, ठीक है, वो अपने नाम के बाद जो है वह किरकेटा भी लगाते हैं। ठीक है, तो किरकेटा भी पक्षी का नाम है। वैसे ही चांची चरी भी है, ये भी पक्षी का नाम है। ढेलकी चरी, ये भी पक्षी का नाम है ना। सूगा जानते ही हैं, पैरोट, ठीक है, पेरवा भी जानते हैं, मेंजूर जानते हैं। तो इस तरह से गीत में विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं उनका नाम लेकर के जो है उसका उदाहरण जो है के माध्यम से जो है एक गीत गाया गया है ना, उसको उसके सापेक्ष में। तो क्या गीत है, उसका क्या अर्थ है समझिए। कहा जा रहा है कि कौवा कोटवारी दैया मैना भंडारी। तो कहा गया है कि कौवा जो है, कौवा को कोटवारी कहा गया है। कोटवारी एक पद होता है ना लोगों का, तो कोटवारी को कौवा से तुलना किया गया है, और मैना को भंडारी कहा गया है। भंडारी भी एक पद होता है ना। तो कौवा कोटवारी दैया मैना भंडारी रे, बगुला तो सोना गज के जमींदार रे।
केरकेटा नरसिंगा चाची सहनैयर। तो इस तरह से कहा गया है कि कौवा जो है कोटवारी है और मैना भंडारी है, जबकि बगुला पूरा गश का ही जमींदार है। और केरकेटा नरसिंगा, नरसिंगा मतलब जो नरसिंगा बाजा बजाने वाला होता है, ठीक है। तो केरकेटा का आवाज़ कैसा होता है, नरसिंगा बजता है तो उस जैसा आवाज़ होता है उसका केरकेटा चरई का होता है। और चांची का सहनई बजाने का जैसा आवाज़ निकलता है थोड़ा बहुत उसका है, इसलिए चांची को सहनैया कहा गया है। और कौवा को कोटवारी क्यों कहा गया है, तो उसको उसका फीचर जो है या उसका गुण जो है कोटवारी से मिलता जुलता है, उसीलिए उस तरह से कहा गया है गीत में, ठीक है। वैसे ढेलकी चरई जो है उसको कहा गया है कि ढेलकी चरई जो है वह ढोलकी बजा रहा है, ऐसा कहा गया है, तुलना किया गया है। और सुगा जो है टेर टेर करता है, इसलिए कहा गया है सुगा तो कैसा है, टेर टेरा है। और पेरवा लेटपिटा रे, ठीक है। मेंजूर तो सोना अकड़ू भरपूर रे, ठीक है। तो इस तरह से इस गीत में पक्षियों का प्रयोग मतलब पक्षियों का अलग अलग नाम से उसका तुलना करते हुए गीत तैयार किया गया है। तो ये जो है एक डमकच का एक भाग था। दूसरा जो सेकेंड पार्ट है, अच्छा प्रत्येक जो डमकच गीत हो पूरा पूरा शादी से ही संबंधित हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट जो गीत का लिया गया है वह एक विवाह गीत है, ठीक है, जो डमकच के समय में विवाह के समय में ये डमकच गीत गाया जाता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि केकर लगे इन आयोगे झालेर मड़वा। अब झालेर मड़वा कहने का मतलब क्या होता है कि झलर मलर जो मड़वा होता है काफ़ी सुंदर लगता है, ठीक है, जो सजाया हुआ होता है। तो वह झालेर मड़वा जो है वह किसके लिए है, तो गीत में आगे कहा जा रहा है। देखिए प्रश्न उत्तर भी तो पूछा जा रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि कहीं कहीं डमकच में जो है प्रश्न उत्तर भी हो सकता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि केकर लागी आयोगे झालेर मड़वा, ये झालेर मड़वा किसके लिए, बेटी पूछ रही माँ से, आयो मतलब माँ होता है, ठीक है। और केकर लगी आयोगे रोदना लगे, और किसके लिए जो है ये रोदन लगा रहे हैं, मतलब जो रो रहे हैं है ना, वह किसके लिए इतना ये रो रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है ये झालेर मड़वा झलर मरवा किसके लिए है, तो फिर उत्तर मिल गया रहा है क्या कि बेटा लगी आयोगे झालेर मड़वा। तो कहा जा रहा है कि आयोगे झालेर मड़वा किसके लिए है, तो वह बेटा लगीन है, क्योंकि बेटा का शादी में जो है खुशी मनाया जाता है, क्योंकि बहू आएगी घर में, ठीक है। तो वह झालेर मड़वा किसके लिए है, बेटा लगीन है। जबकि रोदन लगाना का मतलब घर में वो है ना, लोग जो है जब विवाह बेटी की विदाई होती है तो रोना धोना शुरू हो जाता है, पहले से भी शुरू हो जाता है, तो उसको रोदन लगाना यानी रोना कांदना, है ना। तो बेटी का विवाह के लिए जो है वह रोदन लगाया जाता है, इस गीत का यही मतलब है। क्लियर है, व्याख्या हम हिंदी में आपको दे दिए हैं, अब इसको देख लीजिएगा। क्लियर है। अब आगे है, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, आज का गीत में मस्त अगला जो है बस उदासी लोकगीत को देखेंगे, फिर बाकी का अगला वीडियो है वो अगले गीत में देखेंगे। आज हम है ना कोशिश कर रहे हैं कि अब लाइव क्लास लेने का, ठीक है। तो लाइव क्लास में जो है हम टाइमिंग आपको बता देंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप सभी कृपया करके जरूर जुड़े, जो सभी भाई बहन जो जेटेट के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का, सभी के लिए टॉपिक है, सारा कुछ है, तो वहाँ पर आएंगे। साथ ही केवल हम नागपुरी के नहीं, है ना, कौन सा समय पे हम नागपुरी और कौन से समय पे जो है हम जो पेडागोजी का पार्ट है या जो अदर सब्जेक्ट का पार्ट है वो हम लेंगे, अगर टाइमिंग देगा। अगर आप टाइमिंग पर आप जरूर जुड़ते हैं, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूटी आपको क्लास मिले, ठीक है। क्योंकि अपलोड करने के लिए जो है अलग से समय लगता है, तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव वीडियो जो है आपको हम ले पाएँ, ठीक है। अब जो उदासी उदासी जो लोकगीत है ना, इसको समझते हैं। तो कहा गया है कि ये जेठ बैसाख के उदास मौसम में, अच्छा उदास मौसम कब होता है, आप जरा सोच करके देखिए कि आप जो है लगभग कौन सा महीना ऐसा रहता है जो काफ़ी उदासी भरा रहता है, तो फिर आप कहेंगे सर गर्मी का दिन रहता है। ओबियसली जो गर्मी का दिन होता है वह काफ़ी उदासी रहता है ना, मन में बेचैनी हमेशा रहता है, लोग भूख प्यास से परेशान रहते हैं, गर्मी से परेशान रहते हैं, है ना, कहीं आप सुख चैन से आराम से सो या बैठ नहीं सकते, समझ में आए कि नहीं है। तो उदासी भरा समय रहता है, तो उसी समय पर जो है उदासी लोकगीत जो होता है ना, वो गाया जाता है। क्लियर है, समझ में। फिर इसका उल्टा जो है पावस में जाएंगे तो फिर वह बरसात वगैरह में आगे आएगा, हम लोग देखेंगे इसको कि वह क्या है। तो समय के अनुरूप जो है ये जो गीत जो है वो आपको देखने को मिलता है लोकगीत। तो पहले उदासी लोकगीत को देखते हैं। तो अगर आपको समय पूछा जाएगा कि उदासी लोकगीत कब गाया जाता है, तो पहले याद रखिएगा ये जेठ बैसाख का जो समय होता है, काफ़ी गर्मी रहती है, जैसे अभी जो गर्मी आप देख पा रहे हैं। तो जेठ बैसाख के समय जो इस गीत को गाया जाता है उदास मौसम में, अर्थात गर्मी के ऋतु में उमस और ताप से ग्रसित समय में उदासी राग के गीत गाए जाते हैं, याद रखिएगा।
इसमें तीव्र वाद्य नहीं बजाए जाते हैं। जो वाद्य यंत्र होते हैं, बजाने वाले जो यंत्र होते हैं, है ना, वैसा कोई तीव्र वाद्य यंत्र नहीं बजाए जाते इसमें, है ना। तो इस गीत में कैसा आपको देखने को मिलता है, कोमल मधुर मंदिर ध्वनि वाले बाजे बज सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे बाजे बज सकते हैं जो कोमल हो, मधुर ध्वनि वाला बाजा हो, ठीक है। कोई काफ़ी तीव्र बाजा आपको ऐसे कोई ढोलक मांदर ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे बांसुरी वगैरह हो सकता है, ये सब आपको देखने को मिले, ठीक है। तो आगे यह प्रायः पुरुष प्रधान गीत है, और नॉर्मली यह कौन सा गीत है, जो उदासी जो गीत है वह पुरुष प्रधान गीत होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पहला है केंद्रा, ठीक है। अब केंद्रा है, अब केंद्रा क्या है, नॉर्मली जो है अभी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो जितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं तो उसमें एक केंद्रा जो है, जैसे पहले क्या होता था, को हम बता दें, वो फल का नाम नहीं आ रहा है, हाँ लौकी है ना। लौकी जो होता है, जब लौकी जब पूरा पक जाता है तो उससे बीज अंदर का जो पार्ट होता है उसको निकाल के सूख जाता है, तो उससे जो है उसको बनाया जाता है ना, तार वगैरह बांध करके, तो वह केंद्रा है। तो केंद्रा हो गया, टोहिला हो गया। अगर आप सही हैं तो बताइएगा इसको, ठीक है। नहीं तो फिर जो है इसके बारे में जो है अभी टॉपिक में तो नहीं है, जेटेट का टॉपिक में नहीं दिया है वाद्य यंत्र के बारे में, ठीक है, जैसे कि सीजीएल वगैरह में था, तो देख लेंगे इसको। तो केंद्रा हो गया, टोहिला है, बांसुरी है, मुरली है, सारंगी है। तो ये सारा जो है वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है उदासी गीत में आपको देखने को मिलता है। आगे है यह एकांत क्षणों या अखरा में भी गाया जाता है। तो उदासी का जो गीत है वह लोग एकांत में भी गा सकते हैं, अकेले भी गा सकते हैं, और कभी कभी इसको अखरा में भी गाया जाता है। तो एक उदाहरण जो है उदासी गीत का आपके सामने है। अब जो आपको गीत, मैंने बार बार कहा कि गीत आपको याद नहीं करना है, लेकिन क्या करना है कि गीत को जो है पढ़ करके उसका मीनिंग जरूर समझना है और उसके बारे में जानना है, ताकि आप देखने के बाद जरूर बता पाएँ कि हाँ यह कौन प्रकार का गीत है। समझ में आया, क्लियर है। तो चलिए, तो इस गीत में क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि पोसल मैना दैया बन उड़ी गेल, बने बने मैना कांदे झारो झार भाई, बने बने न तोरा बाप मैना न तोरा माए, बने बने मैना कांदे झारो झार भाई। इस गाना में ये कहा जा रहा है कि मैना जो है वह पोसल मैना था, मैना को पोसा था, और वो मैना का कर गया, बन उड़ गया, भाग गया मैना, ठीक है। अब जो है बोल रहा है कि बने बने मैना कांदे। अब वन में जाने के बाद मैना जो है रो चल रहा है, कांद रहा है, क्यों, वो अपने माँ को अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है, ठीक है। लेकिन उसको तो छोड़ के ऑलरेडी उसके माँ बाप ऑलरेडी भाग गए हैं, क्योंकि उसको जो है कोई आदमी पाल पोस रहा था। तो ये बोल रहा है कि वह बने बन जो है वह जाके रो रहा है, कांद चल रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि ना तोरा बाप मैना ना तोरा मायरे, क्योंकि उसका कोई माँ बाप तो है नहीं, उसको छोड़ के ऑलरेडी भाग गए हैं लोग। तो उसका माँ बाप तो वो आदमी ही बना था जो उसको पाल रहा था। तो बोल रहा है कि मैना ना तुम्हारा बाप है ना तुम्हारा माँ है, तुम छोड़ के बने बने क्यों कांद रहा है, ठीक है, और वो भी झरझर कांद रहा है। तो इस तरह से ये गीत के माध्यम से कहा गया है, ये आपको समझ में आया। तो ये था क्या, उदासी गीत, ठीक है, जो नॉर्मली अब आपको समझ में आ रहा है कि उदासी क्यों, जब मैना जो है भाग गया, कोई भी व्यक्ति जब उसको पालता है या पोसता है तो उसमें काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है, और लोग काफ़ी मन लगा करके जो है उसको जो है पोलते पासते हैं, तो एक लगाव होता है उसके प्रति। और जब वो मैना वहाँ से भाग गया है ना, तो वो काफ़ी उदास है, ठीक है, और इस उदासी समय में इस उदास भरा गीत को गा रहा है। इसी प्रकार के उदासी भरा गीत को पहचानने का तरीका है, जैसे कोई व्यक्ति है वह प्रेमिका छोड़ के चली गई है, ठीक है, या मान लिया कि कोई स्त्री या कोई पुरुष है, ठीक है, वह विदेश में है, ठीक है, तो इस तरह से वह एक तरह से याद में या उदासी या बेचैनी में इस तरह से जो गीत गाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासी राग के गीत कहते हैं। ये बात आपको समझ में आया होगा। बाकी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पावस गीत क्या है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद फिर आगे अंगनई गीत क्या है, समझ में आया कि नहीं आया। अंगनई में ही, अंगनई आपको बता दें, यह एक जो महिला का जो हम लोग गीत होता है, यानी कि हम लोग जिससे ये क्या बोलते हैं,
महिला झूमर है ना, या जनानी झूमर, उसी का एक भाग है, ठीक है, अंगने। तो इसको देखेंगे, जिसमें ये अम्बा मंजरे मधु मातल्य वगैरह गाना है, ये देखेंगे अगले गाना में, ठीक है। फिर जनी झूमर हमने बताया उसी का एक पार्ट है, जनी झूमर, यह भी महिला प्रधान नृत्य है। तो ये सब देखेंगे डिटेल में अगले क्लास में। मर्दानी झूमर क्या है, बंगला झूमर क्या है, इसको कितने भाग में बांटा गया है, ये सारा डिटेल अगले क्लास में देखेंगे। क्योंकि अभी अगर हम देखें काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, और आप पूरा देखते नहीं, और जब तक आप पूरा देखते नहीं है तो फिर हमको मज़ा आता नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करें हमको कि जितना ज़्यादा देख पाएँ, ठीक है, जितना ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें, है ना। सभी लोग कम से कम 2-4 लोगों को शेयर तो अवश्य कर ही सकते हैं, या जो स्टडी ग्रुप है वहाँ पर भी शेयर करें। और PDF जो है आपको, जैसा मैंने बताया, नागपुरी सादानी _123, ठीक है, ये जो है आपका टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है इसके माध्यम से, और आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।